हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है प्रियांशु। मैं रहता हूँ कोलकाता के पीजी में और मैं जॉब करता हूँ टीसीएस गीतांजलि पार्क में, जो कि कोलकाता में है। और मैं इस चैनल पर टीसीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि मैं ऑन बोर्डिंग से लेकर के अब तक जो जो मेरे साथ हुआ, मैं एज अ डेली व्लॉग इस चैनल पर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे चैनल पे धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स लगभग 500 कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी वीडियोस डाल सकूं और आप लोग को बता सकूं कि आगे आगे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेरे 2 महीने का एक्सपीरियंस, मेरा 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो 2 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने ज्वाइन किया तब से लेकर के अभी तक क्या सारा कुछ हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का सारा कुछ था वो तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट तक का मैंने वीडियो डाल दिया है। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट के बाद जब से आपका ज्वाइनिंग होगा तब से अभी तक मेरे साथ जो जो हुआ वो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, अपने 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको भी पता चलेगा कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है। तो ये क्लियर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा ऐसा कुछ वीडियो है नहीं एक्सपीरियंस वाला। तो मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो थोड़ा एक डर रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जो एक्चुअल हुआ है बिल्कुल वही बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तो जब मैं ज्वाइन किया नवंबर में, 7 नवंबर को मुझे बुलाया गया और 7 नवंबर को मेरा डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन हुआ। और जो जो नहीं था डॉक्यूमेंट किसी किसी के पास, तो वो सारा कुछ चेक किया गया और फाइनल ऑन बोर्डिंग के लिए हमें बुलाया गया 8 नवंबर को। तो 8 नवंबर को जब हम लोग गए तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ हुआ सारे लोगों का, और वो 8 नवंबर को ही हमारा फाइनल ऑन बोर्डिंग हुआ। तो ये 2 दिन था डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। उधर में जब आप जाओगे ऑन बोर्डिंग के लिए तो सबसे पहला दिन 7 नवंबर को क्या हुआ कि आपको पहले तो आप जितने लोग रहोगे, आप आगे या तो बारी बारी जाओगे या एक साथ आओगे। तो आपको क्या करेंगे कि पहले बारी बारी आपसे सारा आपका आधार कार्ड वगैरह चेक करेंगे, आपका मेल देखेंगे कि आपको बुलाया गया है कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको एक टेम्प्रेरी आईडी कार्ड बना करके देंगे जिसमें आपका फ़ोटो, नाम, सिग्नेचर वगैरह रहेगा, और वो लगभग 1 हफ्ते के लिए वैलिड रहेगा। तो ये सब आपको बना करके देंगे और उसके बाद में फिर आपको भेजा जाएगा रूम में जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है। वहाँ पे आपको 2 बंदे रहेंगे ऑन बोर्डिंग टीम पे, या और भी रह सकते हैं। हमारे में तो 2 थे और वो हमको बता रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह हमें लाना है और कैसे कैसे उनके पास ला करके चेक कराना है, सारा सीक्वेंस में कैसे रखना है, सारे को सीक्वेंस में वो सब बता रहे थे। और 8 को भी जब हम लोग गए थे तो वही 2 बंदे थे। तो वो लोगों ने पहले हमें बताया कि आगे क्या क्या हमारे साथ होगा, कब कितने दिन का आईएलपी का सेशन वगैरह रहेगा, ये सब बताए। आगे टीसीएस के बारे में कुछ कुछ बताए, और क्या आप कैसे आपको रहना है, ड्रेस कोड वगैरह सारा कुछ बताया, कब छुट्टी मिलेगा, ये सब उन्होंने बताया। और हमें कैसे एक रूल को मेंटेन करके रखना है, सिस्टम के अंदर रहना है। तो ये सब हमें बताया गया। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारा नौकरी खतरे में आ जाए, ये सब वगैरह वगैरह बताते हैं। और ये सब हमारा हुआ थर्सडे और फ्राइडे। उसके बाद में फिर आता है सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे छुट्टी, फिर मंडे को होता है इंडक्शन, जिसमें कि सारा कुछ आपका पेरोल वगैरह जो भी है सारा कुछ बहुत कुछ बताते हैं, टीसीएस के बारे में ही जनरली बताते हैं इंडक्शन में। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि थर्सडे फ्राइडे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ऑनबोर्डिंग हुआ, और सैटरडे संडे छुट्टी। फिर मंडे से इंडक्शन हुआ और ट्यूसडे से हमें फिर आना था। और इसके मेरे बाद भी जो 2 बैच आए हैं उनमें मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ कि थर्सडे फ्राइडे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सैटरडे संडे छुट्टी, और मंडे से इंडक्शन, फिर ट्यूसडे को आके ज्वाइन करना है। तो मंडे को जो इंडक्शन होगा वो आपको घर बैठे करना है, ऑनलाइन होगा, आप फ़ोन से अपने लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हो जूम पे। और ट्यूसडे से फिर आपको आना रहेगा। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, अगर आपको थर्सडे को बुलाया जा रहा है तो समझ जाओ कि थर्सडे फ्राइडे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर मंडे को आपका इंडक्शन होगा। तो आप अगर कोलकाता के नहीं हो या जहाँ भी आपका जॉब लगा वहाँ के नहीं हो तो आप सैटरडे संडे अपने घर जा सकते हो अगर आप चाहो तो।
ये सब होगा। उसके बाद में फिर हमारा मंडे को इंडक्शन हुआ। फिर मंडे को रात में हम इधर से निकले कि ट्यूसडे को अटेंड करने के लिए, और मेरे घर से 4 घंटे का रास्ता है, तो मैं कोलकाता पहुंच गया रातों रात। और फिर वहाँ पे सुबह मैं गया मॉर्निंग में। तो अब हमें क्या करना रहता है कि जो हमें टेम्प्रेरी आईडी कार्ड दिया गया है वो हम वहीं सबमिट करके आते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ से लेते हैं, और जहाँ पे हमने बनवाया था अंदर ऑफिस में, और वहीं सबमिट करके फिर आना रहता है। तो हमारे गेट पे एंट्री के लिए कुछ रहता नहीं है। तो हमें क्या करना रहता है कि जो मेल हमें आया है वो दिखाना रहता है फ़ोन में, और साथ में अपना कुछ भी आधार कार्ड या पैन कार्ड दे दो, या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका घर का एड्रेस हो वो देना है। और फिर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो बताना है। तो ये गेट पे ये सब सारा कुछ होता है, तो ही आपको एंट्री मिलता है। तो ये सब करने के बाद इसलिए आप क्या करना कि थोड़ा 15-20 मिनट पहले जाने की कोशिश करना, क्योंकि गेट पे ये सब चीज़ का लाइन लगे रहता है। तो ये सब धीरे धीरे होता है, उसके बाद ही आपको अंदर जाने को मिलता है। तो इस वजह से आप 15-20 मिनट पहले ही जाना, जब भी जाना। उसके बाद में ये सब एंट्री करने के बाद हम अंदर जाते हैं। तो फिर हमारा जो जहाँ पे हमारा LP का सेशन होना रहता है वो हमें बताया जाता है कि इस रूम में आपको जा कर के बैठना है। तो हम जा कर के बैठते हैं। और उसके बाद में फिर हमें जो ट्रेनर एलोकेट किया गया था, जो ट्रेनर हमें बताने वाली हैं ILP के सेशन के बारे में, वो आई, वो हमें कुछ कुछ बताई। और फिर ILP का सेशन स्टार्ट हुआ, और 4 दिन का सेशन रहता है, और 5वें दिन ILP का टेस्ट होता है। तो उस 4 दिन के बीच हमारे साथ क्या क्या हुआ कि हमें TCS का जो ऐप है अल्टीमेटिक्स, उस पर ही सारा कुछ रहता है, सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वगैरह रहता है। तो अल्टीमेटिक्स पे बहुत से मैंडेटरी कोर्स रहते हैं, लगभग 15-16 या 20 कोर्स रहते हैं। तो आपको विद इन वो 4 डेज़ आपको वो कंप्लीट करना है। 5वें दिन जो टेस्ट होगा ILP का, उससे पहले आपको ये 4 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करके रखना है, तो ही आप वो टेस्ट दे पाओगे। तो हमने भी 4 दिन में वो बहुत से वो दिए टेस्ट वगैरह। मैंडेटरी जो कोर्स रहते हैं वो कोर्स आपको वो पढ़ना रहता है, वीडियो देखना रहता है, और हर एक कोर्स के एंड में आपको एक क्विज़ मिलेगा जो कि आपको टेस्ट देना रहता है। तो ये सब आप करोगे, और उसी बीच आपको वहाँ ILP का सेशन में ही आपसे इंग्लिश का टेस्ट वगैरह लिया जाएगा कि आपका इंग्लिश कैसा है, उसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट वगैरह एलोकेट किया जाएगा। तो ये सब टेस्ट लिया गया, और आपका मार्क्स देख के ही फिर आपका इंग्लिश टेस्ट का मार्क्स और जो आप ILP के टेस्ट दोगे वो सब मार्क्स देख करके वो सब बढ़िया लाने की कोशिश करना, क्योंकि वो 2 मार्क्स देख करके ही आपको किसी प्रोजेक्ट में डाला जाता है। तो ये सब हुआ इंग्लिश का टेस्ट वगैरह, और हमने कोर्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिया। फिर हमारा मंडे को जो 5th डे था, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, तो मंडे हमारा 5th डे था। तो उस दिन हमारा ILP का टेस्ट हुआ। तो ILP का टेस्ट में भी मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। 25 में 25 मार्क्स का होता है, तो आपको मिनिमम 80% लाना है। तो मैंने अच्छा ही 80% से ज़्यादा ही स्कोर कर लिया था। मैं अपना मार्क्स रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा मैंने स्कोर कर लिया था, और अच्छा था। तो ये सब हुआ। और ILP में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो ILP में आपको क्या काम करना है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ILP में आपको बेसिकली बताया जाएगा कि कैसे जो आपके सीनियर हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, और कैसे मेल वगैरह किस चीज़ के लिए कैसे करना है, कैसे किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, आपको जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसका कुछ भी डेटा वगैरह आपको किसी के साथ शेयर वगैरह नहीं करना है, ये सब बताया जाता है। तो ये सब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी का टेस्ट होता है। तो ये सब रहेगा आपके ILP के टेस्ट में। और फिर ये सब क्लियर हुआ, तो फिर मंडे को हमारा टेस्ट हमने दिया। उसके बाद फिर फ़ोटोग्राफी वगैरह हमारा हुआ ID कार्ड के लिए। और उसके बाद में फिर ट्यूसडे हम घर पे थे। ट्यूसडे हमें कुछ करना नहीं था, हमें बताया गया था कि हमें कॉल आएगा प्रोजेक्ट की ओर से, तो फिर हमें वहाँ रिपोर्ट करना होगा। तो वो कॉल एक दिन में भी आ सकता है। आपको ILP के टेस्ट के पहले भी बहुत जन को आया है, तो ऐसा भी हो सकता है, या 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है ज़्यादातर कॉल। तो हमें ट्यूसडे को घर पे रहना पड़ा। फिर ट्यूसडे के शाम में मुझे कॉल आया कि आपको वेडनेसडे को रिपोर्ट करना है गीतांजलि पार्क में। अभी तक ये हमारा ILP का सेशन हो रहा था कैंडोर में, जितना भी हमने किया। अब हमें बोला गया कि वेडनेसडे को हमें गीतांजलि पार्क आना है। तो हमारे घर से गीतांजलि पार्क कितना दूर है आप वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हो, मेरे पुराने वीडियोज़ में। और अगर आप चैनल पर पुराने हो तो आपको पता ही होगा। तो हम गीतांजलि पार्क सुबह गए, जितने बजे हमें बुलाया गया था 11:30 में। और फिर वहाँ पे हमें जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, हमें मना किया गया है प्रोजेक्ट का नाम शेयर करने किसी से। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब हम वहाँ पे गए तो हमें बिठाया गया, हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, हमारे बारे में वो लोग बारी बारी हमसे
पूछे तो हमने बताया अपने बारे में कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या नाम वगैरह ये सब। और फिर हमें वहीं पे बिठा के रखा गया। और लगभग जब तक हमें हमारा ट्रेनर असाइन नहीं हुआ था तो 2-3 दिन हमें वहीं पे जो ट्रेनिंग रूम है वहाँ पे हमें एक जन हमारे स्पॉक जो हैं वो हमें अटेंड करते थे और हमें कुछ कुछ बताते थे प्रोजेक्ट के बारे में। और फिर मंडे से जो हमारा ट्रेनर असाइन हुए तो हमें फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हमारा हो गया। और जो हमारा आईडी कार्ड जो फ़ोटोग्राफी हमारा हुआ था आईडी कार्ड के लिए, तो फ्राइडे को हम फिर कॉलेज रोड है कोलकाता में, उधर में टीसीएस का ऑफिस है, हम वहाँ से जा कर के टीसीएस के लॉर्ड्स के ऑफिस से जा कर के आईडी कार्ड लिए थे। वो भी वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप जाके वो भी वीडियो चेक कर सकते हो। ये सब सारा कुछ हुआ और फिर मंडे से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो ट्रेनिंग का वीडियो आप देख ही सकते हो जा कर के कि ट्रेनिंग के पहले दिन से लेकर के अभी ट्रेनिंग का 25वां दिन कंप्लीट हो चुका है। और आज सैटरडे संडे ये सब मैं अपने घर आ जाता हूँ, तो मैं अपने घर आया हूँ। अब यहाँ तक हुआ मेरे 2 महीने का एक्सपीरियंस। अब आगे क्या होने वाला है कि ट्रेनिंग मेरा था अभी तक थ्योरी पार्ट, अब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। तो जो हमने बैठ करके सुना है, सीखा है, देखा है, वो सब अब हमें खुद से करना होगा। और उसमें कुछ गलत होगा तो हमें बताया जाएगा कि उसको सही कैसे करना है। तो मंडे से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो मैं वो सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या हमें बताया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, अगर गलत होने पे कैसा रिएक्शन रह रहा है वगैरह, ये सब मैं आपके साथ मंडे से शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप वीडियो को देखना ना भूलें, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। और इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू गाइस।